हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। लास्ट क्लास में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था। आज हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टर लेंगे, वह है कलर ऑफ द फ्लावर। हम रेड फ्लावर्स को वाइट फ्लावर्स से जब क्रॉस कराएंगे तो रेड फ्लावर का जीनोटाइप होगा कैपिटल सी और वाइट फ्लावर का जीनोटाइप होगा स्मॉल सी। ये पेरेंटल जनरेशन से हमको जो F1 जनरेशन मिलेगी उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल सी स्मॉल सी, और सारे पेरेंट्स जो F1 जनरेशन के हैं वे सारे रेड कलर्ड फ्लावर्स मिलेंगे। अब हम F1 इंडिविजुअल्स का जब क्रॉस या कैपिटल सी या स्मॉल सी पेरेंट से कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है कि जब हम F1 जनरेशन यानी कि कैपिटल सी स्मॉल सी जो कि रेड फ्लावर्ड है उसका क्रॉस जब हम डोमिनेंट फिनोटाइप कैपिटल सी जो कि होमोजाइगस है रेड कलर के लिए, तो सारे प्लांट्स जो मिलेंगे हमको वो 100% रेड होंगे। जैसे कि आप फिगर 5.4 के अंदर फर्स्ट देख रहे हैं कि कैपिटल सी स्मॉल सी जो कि F1 जनरेशन है उसका क्रॉस जब हम डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट कैपिटल सी से कराते हैं तो चेकर बोर्ड में पहला कैपिटल सी रेड फ्लावर मिलता है, कैपिटल सी स्मॉल सी रेड फ्लावर, कैपिटल सी रेड और स्मॉल सी कैपिटल सी रेड। तो 100% फ्लावर जो रहते हैं वह रेड रहते हैं। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है उसमें जब F1 प्लांट कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस जब हम प्योर रेसेसिव वाइट फ्लावर स्मॉल सी से कराते हैं तो उसके अंदर 50% प्लांट्स जो रहते हैं वो रेड फ्लावर्ड रहते हैं और 50% प्लांट्स जो रहते हैं वो वाइट फ्लावर्ड रहते हैं। जैसे कि 5.4 का सेकंड फिगर आप देखिए, कैपिटल सी स्मॉल सी F1 जनरेशन का क्रॉस जो है रेसेसिव पेरेंट वाइट कलर्ड फ्लावर से करा रहे हैं स्मॉल सी। चार कॉम्बिनेशंस हमको चेकर बोर्ड में मिल रहे हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी रेड, कैपिटल सी स्मॉल सी भी रेड, स्मॉल सी वाइट, स्मॉल सी वाइट। जब हमको 50% प्लांट जो है रेड फ्लावर और 50% प्लांट्स जो है वाइट फ्लावर्ड मिल रहे हैं, ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। पहली पॉसिबिलिटी जब इम्प्योर डोमिनेंट प्लांट को जब हम प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं और 50% वाइट और 50% रेड मिलते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हम दो कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं जैसे कि येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, येलो राउंड का जो जीनोटाइप होता है वो होता है कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ग्रीन रिंकल का स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 जनरेशन इन दोनों को क्रॉस करने से मिलती है कैपिटल वाई कैपिटल आर और इनसे मिलती है स्मॉल आर। कैपिटल वाई F1 जनरेशन से हमको चार तरह के गैमेट्स मिले हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब इन चारों गैमेट्स को हम रेसेसिव पेरेंट के गैमेट स्मॉल वाई स्मॉल आर से क्रॉस कराते हैं तो हमको चार तरह के प्लांट्स मिलते हैं जिनका जीनोटाइप है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये सारे हुए फिनोटिपिकली येलो राउंड। सेकंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर येलो रिंकल्ड, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रीन राउंड, स्मॉल वाई स्मॉल आर ग्रीन रिंकल्ड। यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस है उसका रेशो फिनोटिपिकली रहेगा 1:1:1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस
ऑफ अ डोमिनेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट विथ प्योर रेसेसिव। मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस जो कि प्योर रेसेसिव से होता है उसका रेशियो होता है 1:1, और डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है वो होता है 1:1:1:1। फंक्शंस। टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाई द ज़ाइगोसिटी ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप। टेस्ट क्रॉस का जो यूज़ होता है वह यह होता है कि वह डिटरमाइन करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को एग्जिबिट कर रहा है वह होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। और बैक क्रॉस क्या करता है, इलाइट जीनोटाइप को रिकवर करता है। डिफरेंस। टेस्ट क्रॉस इज़ द ब्रीडिंग ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप विथ रेसेसिव फिनोटाइप। टेस्ट क्रॉस जो होता है वह डोमिनेंट फिनोटाइप का रेसेसिव फिनोटाइप से ब्रीडिंग है, और बैक क्रॉस जो है वो ब्रीडिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ वन ऑफ द पेरेंट्स। किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस को बैक क्रॉस करेंगे। सारे टेस्ट क्रॉस जो रहते हैं वो बैक क्रॉस ही होते हैं। बैक क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द रेसेसिव फिनोटाइप, जब बैक क्रॉस F1 जनरेशन का जब रेसेसिव फिनोटाइप से होता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। F1 हाइब्रिड इज़ क्रॉस्ड विद अ रेसेसिव जीनोटाइप इन अ टेस्ट क्रॉस। F1 हाइब्रिड को जब हम रेसेसिव से क्रॉस करेंगे तो वो टेस्ट क्रॉस में होता है, और जब F1 हाइब्रिड को अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जीनोटाइप से करेंगे तो वो बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस जो रहता है वह डोमिनेंट फिनोटाइप की ज़ाइगोसिटी को आइडेंटिफाई करता है, और बैक क्रॉस जो है उसके जीनोटाइप को रिकवर करता है। थैंक यू।